हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू बेसिक्स। तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था फाइनेंशियल नीड्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग और ह्यूमन नीड्स। ये जो वीडियो है उसी का पार्ट 2 है। इसमें हमको देखना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसमें हमको जो कॉन्सेंट्रेट करना है देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसका सिंपली मीनिंग है कंपाउंड इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको इस वीडियो में देखना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स क्या होता है, हमको इस वीडियो में देखना है। इसके पहले जो हमने देखा था कि कंपाउंडिंग हम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। इसके पहले हमने देखा था मेरे लास्ट वीडियो में कि पीपीएफ, इसके बाद में देखा था म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एनपीएस या सुकन्या समृद्धि योजना। देखो फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 मार्केट में ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो सारे के सारे काम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करते हैं। अभी क्यों काम करते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे हैं जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 15 साल 20 साल 25 साल, कम से कम ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट है मिनिमम होते हैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। आफ्टर 15 ईयर्स आप एक बैंक में एप्लीकेशन करके यू कैन एक्सटेंड टू 20 ईयर्स, यू कैन एक्सटेंड टू 25 ईयर्स, यू कैन एक्सटेंड टू 30 ईयर्स। ये इसको एक्सटेंड करना आपके हाथ में है, लेकिन ये जो सारे के सारे हमारे प्रोसीजर्स हैं, हमारे जो मतलब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, दे आर ऑल मिनिमम 15 ईयर्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज कंपाउंडिंग। देखिए, यह है मेरा प्रिंसिपल और इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है मेरा इंटरेस्ट, उसके बाद है मेरा अमाउंट। देखिए, सिंपल सा एक फंडा है। अगर मैंने पहले साल x1 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, यह है मेरा पहले साल का इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने x1 रुपीज इन्वेस्ट किया, इस पे मुझे इंटरेस्ट में मिलेगा y1। ओके, मैंने x1 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा y1। तो मेरा अमाउंट क्या मेरा बनेगा आफ्टर 1 ईयर, इट विल बी x1 प्लस y1, राइट। अगर मैंने x1 रुपीज में इन्वेस्ट किया, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट मिला y1 आफ्टर 1 ईयर, और टोटल मेरा अभी अमाउंट मेरा क्या बनेंगे x1 प्लस y1। नाउ नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट रूल ये x1 मेरा कैरी नहीं होगा, ये x1 मेरा प्रिंसिपल कैरी नहीं होगा। माय न्यू प्रिंसिपल विल बी x प्लस y1। यही है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। मेरा x1 कैरी नहीं होगा, मेरा x1 प्लस y1 जो मेरा इंटरेस्ट लेने के बाद जो मुझे मिला है, तो वो है मेरा x1 प्लस y1। दिस विल बी माय न्यू प्रिंसिपल। अगर इस पे मैंने कुछ और ऐड कर दिया मेरा इन्वेस्टमेंट, इस पूरे के ऊपर मुझे मिलेगा इंटरेस्ट y2, राइट। अब मेरा जो नया मुझे मिलेगा अमाउंट, दिस विल बी x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल ये पूरा का पूरा बनेगा मेरा न्यू प्रिंसिपल, x1 प्लस y1 प्लस x2
प्लस y2, और इस पे मैंने कुछ ऐड कर दिया मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट। तो पहले मैंने x1 किया था, फिर मैंने x2 किया, उसके बाद मैंने खुद से ऐड कर दिया x3। इस पूरे के ऊपर मुझे मिलेगा इंटरेस्ट y3, राइट। अभी मेरा ये क्या बन गया यहाँ पे, तो नया जो मेरा है ये बना अमाउंट बनेगा, दिस विल बी x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3। देखिए आपको इस ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है, मैंने शुरुआत मैंने किया था x1 से, जहां मुझे इंटरेस्ट मिला y1, मेरा बन गया अमाउंट x1 प्लस y1। अब ये बन गया मेरा नया प्रिंसिपल x1 प्लस y1, और मैंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया x2। मैंने पहला साल मैंने किया था इन्वेस्ट x1, उसके बाद मैंने किया x2। x1 कैन बी सेम एज x2, x1 x2 x3 इट कैन बी सेम। मैंने यहाँ पे सेम नहीं रखा, बिकॉज अगर कभी हमारे पास पैसे नहीं हुए तो क्या पता हमने थोड़ा कम इन्वेस्ट किया, ये ज्यादा इन्वेस्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है x1 x2 x3। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3। लोग एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दैट केस x1 x2 x3 सेम होता है। बट अगर आपके पास कभी कभार पैसे नहीं हुए, अगर हमको कम इन्वेस्ट करना है, तो इन दैट केस वी कैन वेरी अवर इन्वेस्टमेंट लाइक x1 x2 x3। अब देखिए ये हो गया 3 साल पूरे हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला उठ के पूरा यहाँ पे आएगा, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3। अब इसके ऊपर अगर मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, ये तो मुझे वहां से मिला, हमने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, दैट विल बी x4। इस पे हमको मिलेगा इंटरेस्ट y4, राइट। अब ये जो हमारा टोटल जो नया वाला हमारा बनेगा, हमारा सम x1 प्लस y1 प्लस x2 y2 x3 प्लस y3 प्लस x4 प्लस y4। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा ही चलता जाएगा जितने साल आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, ये फॉर्मूला, ये सीक्वेंस, ये फंडा वैसे ही चलता जाएगा 15 साल, 20 साल, 25 साल, जैसे आप इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये जो फंडा है इसको बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। इसी वजह से ही ये इतने जो एडेड होते जा रहे हैं, इसी एडिशन के वजह से ही कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में हमें कम मिलता है पैसा, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब देखिए आई विल शो यू सम एग्जांपल्स। देखिए फ्रेंड्स, आई हैव टेकन 2 एग्जांपल, वन इज पीपीएफ एंड वन इज म्यूचुअल फंड एसआईपी। देखिए पीपीएफ में क्या होता है, पीपीएफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वजह से एक मैक्सिमम लिमिट हमको दिया हुआ है कि मैक्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें मैक्स इन्वेस्टमेंट दिया है 1.5 लाख का, इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट इसमें कर नहीं पाएंगे। पीपीएफ में एक मैक्सिमम जो लिमिट दिया इन्वेस्टमेंट का वो है हमारा 1.5 लाख, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा है 7.1% का ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर यही हम पीपीएफ 1.5 लाख एवरी ईयर करते हैं, और 7.1% से ही अगर हमको सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो 20 साल कंटिन्यू करने के बाद 20 इयर्स करने के बाद हमको मिलेंगे नियरली 66 lakhs, राइट। ये है हमारा पीपीएफ का फंडा। इसे अगर आप पीपीएफ इज गवर्नमेंट स्कीम, इसमें मैक्सिमम जो लिमिट दिया हुआ इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख है पर ईयर, ये है 1.5 लाख पर ईयर। लेकिन कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, अगर आप इतना नहीं दे पाए, तो आपको जितना पैसा है आप उसको दे सकते हैं। मैक्सिमम जो पीपीएफ से पैसा हम कमा सकते हैं 20 सालों में 1.5 लाख अगर आप एवरी ईयर देते हैं, 7.1% के आसपास अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और 20 साल इसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये पैसा हमारा नियरली 60 से 70 लाख के बीच में होगा। पीपीएफ में इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, नियरली 60 से लेके 70 लाख। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है।
देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड SIP। SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें जो होता है, वी कैन स्टार्ट विथ मिनिमम मनी 500 रुपया पर मंथ से लेके, इसका कोई लिमिट यहाँ पे ऐसा नहीं है, नो लिमिट। इसके आगे हमको ये हमारा मंथली स्कीम भी है या फिर लमसम अमाउंट भी हम पे कर सकते हैं। देखिए, ये SIP भी हमको करना है मिनिमम 15 to 20 years। इस पे आई विल गिव सम एग्जांपल ऑन SIP। ये SIP अगर हम लॉन्ग टर्म करते हैं तो मिनिमम जो इंटरेस्ट मिलेगा, मिनिमम इंटरेस्ट रेट ये जो SIP है, इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है लाइक PPF। इसका इंटरेस्ट रेट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। इसका जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट लोगों को मिलता है वो है 12%। बट लॉन्ग टर्म करने के बाद आप 2-3 साल करके SIP छोड़ देंगे, आपका 12% नहीं मिलेगा। कम से कम 15-20 साल करेंगे तो यू विल गेट ए मिनिमम 12%। इट कैन ऑल्सो गो टू 20%, 25%, 40%, 50% अगर आपकी किस्मत अच्छी है या मार्केट ने अच्छा पिकअप लिया तो। बट मिनिमम 12% ये लोगों का एक्सपीरियंस है। अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम 12% आपको मिलेगा। अब देखते हैं सिंपल सा एग्जांपल। अगर आप 2000 रुपया 2000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, आपको अगर 12% से इंटरेस्ट मिलता है, इसको आप अगर 20 साल करते हैं तो आपको नियरली 19 लाख मिलेंगे। अगर थोड़ा मार्केट अच्छा रहा, यही अगर 2000 पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर मार्केट अच्छा रहा, अगर ये 20 तक का पहुंच के, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 12% लेके 20, 25, 40, 50 ही आगे बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। बट एक लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने SIP किया है, इसका जो मिनिमम है, मिनिमम 12 तक ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इसमें करते हैं 2000 रुपया पर मंथ करते हैं, 20% अगर आप करते हैं, इसको अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आपको 53 लाख मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या देखा, हमने PPF में भी देखा, उसमें कम से कम अगर 500 रुपए से शुरू करके 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। बट वहां पे एक लिमिट है, आपको 60 से 70 लाख के ऊपर PPF नहीं मिलेगा इन वन अकाउंट। और इंडिया में रूल है कि एक आदमी एक ही PPF खोल पाएगा, एक आदमी एक से ज्यादा PPF खोल नहीं सकता है। एक नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, ये है मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड SIP। इसमें ये कोई गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है, ये प्राइवेट में ही होता है। ये जो पूरा का पूरा स्कीम है, ये स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पे डिपेंड करता है, राइट। तो इसमें जो स्कीम है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी मनी पर मंथ। इसमें आप देखिएगा कि अगर हमने इसमें जो इंटरेस्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 12% आफ्टर इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ 20 to 20 15 to 20 ईयर्स, इसमें मिनिमम हमको मिलता है 12%। और मार्केट अच्छा रहा 20%, 25% तक हमारा पैसा, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। अगर हमें अगर हमने 2000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट किया और 20 साल तक इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 12% अगर मिला, तो हमको ये हमारा पैसा 19 लाख तक का जाएगा। यही अगर मार्केट अच्छा रहा, अगर मार्केट ने ग्रो किया, यही रेट अगर हमको 20% तक का मिल गया, तो ये 20 साल में 53 लाख जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका फंडा यही है कि लॉन्ग टर्म अगर हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जरूर हमारा पैसा बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में इतना पैसा मिलना मुश्किल है। FD हो या PPF हो, इसमें इतना पैसा हमारा ग्रो नहीं करेगा। अगर हम थोड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है हमारे फ्यूचर के लिए, तो हमको कहीं ना कहीं पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद अभी शो वन ग्राफ जहां पर हमको ये पता चलेगा कि पैसे कैसे बढ़ते हैं। देखिए,
ये है हमारा 0, 5, 10, 15 ईयर्स, ये है 20 ईयर्स, ये है 25 ईयर्स। ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस। ये y में मैंने x में लिया है नंबर ऑफ ईयर्स और y में मैंने लिया है अमाउंट। राइट, ये है मेरा नंबर ऑफ ईयर्स, ये है मेरा अमाउंट। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा ग्राफ ऑफ मनी इफ यू डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अगर आप पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा ग्राफ मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में पैसा काफी धीरे धीरे बढ़ती है। ग्राफ में हमने देखा है स्टार्टिंग में जो पैसा हमारा बढ़ रहा है 0 से 5 से बहुत ही कम पैसा बढ़ा, 5 से 10 से पैसा बढ़ना शुरू हुआ, 10 से 15 पैसा और बढ़ना शुरू हुआ, बट 15 के बाद 15 से 25 का पैसा काफी तेजी से बढ़ गया। हमारा इन्वेस्टमेंट तो वही का वही है, बट हमारा जो इंक्रीमेंट है ये काफी बढ़ गया 15 के ऊपर। 15 साल के बाद अगर हमको देखना है ये हमारा काफी अच्छा रिटर्न्स देगा। दिस इज बेसिकली ग्राफ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। देखिए इसमें होता क्या, कई लोग गलती करते हैं, हमने 5 साल तक इन्वेस्ट किया और पॉलिसी को छोड़ दिया, 10 साल तक का किया पॉलिसी को छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं काफी लोग। अगर आपको करना है तो अच्छे से इसको करिए, कम से कम 15-20 साल, तो आपको इसका बेनिफिट में मिलेगा। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थैंक यू।